मऊ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राजीव गांधी सामान्य प्रतियोगिता के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। अध्यक्ष इंतेखा आलम ने प्रतियोगिता के प्रारूप मीडिया को विस्तार से बताया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष 13-14 सितंबर को द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती पर इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल फोन और तृतीय पुरस्कार टैब दिया जाएगा। साथ ही साथ हर जिले में सैकड़ों सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। छात्रों से भारत की सशक्तिकरण की यात्रा पर 60 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब उन्हें 30 मिनट में देना होगा। इस प्रतियोगिता के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत का आर्थिक विकास, भारत में कल कारखानों का विकास, भारत में विकास से जुड़ी मुख्य क्रांतियों, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा व ऐसी अन्य तमाम प्रगतिशील योजनाओं, राजीव गांधी द्वारा किए गए विकास कार्यों, भारत में विज्ञान और तकनीकी का विस्तार, भारत में कला व साहित्य का विकास आदि मुद्दों पर छात्र छात्राओं के ज्ञान की परख कर उनसे इन विषयों पर संवाद स्थापित किया जाएगा। छात्र छात्राओं के पास भी इसके जरिए ज्ञानार्जन का मौका है। परीक्षा में 16 से 22 वर्ष के बीच के उत्तर प्रदेश के युवा भाग ले सकते हैं। परीक्षा में भाग लेने के लिए www.yuvajosh इन पर लॉग इन करके भी परीक्षा दे सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी इसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया पेजों फेसबुक युवजोश20, ट्विटर @युवजोश20, इंस्टाग्राम युवजोश20 पर परीक्षा से राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो इस वर्ष द्वितीय क्रम में है, हमारे साथी श्याम सिंह जी ने जो आपको बताया है, इसी क्रम में है। मैं युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है। भारत का सशक्तिकरण, जो युवा सशक्तिकरण तब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो कार्यक्रम चलाया था, उन्हीं को लेकर कार्यक्रम है। और यह तारीख 13 और 14 को एग्ज़ाम का है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। मैं अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि ये 12 तारीख तक, 12 सितंबर तक जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम का जो समय है 3 बजे से लेकर 7 बजे रात तक है। इस बीच में आप कभी भी उसमें लॉकडाउन कर उसमें आप संपर्क करके, जैसे वो ऑनलाइन जो है लॉगिन करके उसमें आप जो है 30 मिनट का ये कार्यक्रम एग्ज़ाम का होगा। कभी भी आप जो है जब लॉगिन करेंगे उससे 30 मिनट शुरू होगा और इस बीच में आपको 60 सवाल का जवाब देना होगा। अब तक मऊ जिले से कितने ऑनलाइन फॉर्म भरे गए? अभी संभवतः जो है नहीं, अभी 3 से 3.5 हज़ार तक अभी हो चुके हैं। कुल अब तक पूरे प्रदेश में 2 लाख से ऊपर भरा जा चुका है। लक्ष्य अधिक से अधिक का है। इसी क्रम में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जानकारी, चूँकि लॉकडाउन के कारण स्कूल विद्यालय बंद हैं, हमारे बच्चों से संपर्क बनाने के लिए जो हमने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और इसमें आप जो शामिल होंगे, ये सामान्य ज्ञान परीक्षा है जिसमें आज़ादी से लेकर अब तक के सारे विकास के बारे में है। आज़ादी कैसे मिली और हमारा भारत 70 वर्षों में। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि अगला जो चुनाव होगा इतिहास और भूगोल को लेकर चुनाव होगा? नहीं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। इतिहास और भूगोल पे चुनाव तो होता तो हमारा शायद देश और तरक्की करता, इसलिए कि इतिहास और भूगोल पे ही अगर होता तो आज हम समझते हैं अमेरिका से भी हम लोग बहुत आगे होते। दुर्भाग्य है कि हम लोग जातीय समीकरणों में, गोलबंद में होकर, धर्म और उन्माद में बटकर देश को जो हम एक दिशा देते हैं नेता, और हम आज जो देश के ऊपर थोप दिए हैं सरकार, स्थिति दयनीय है। शिक्षा बेकार हो चुकी है, आर्थिक नीति चकनाचूर हो चुकी है, लोगों की नौकरियां लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। ये स्थिति है देश की वास्तविकता। अगर इतिहास और भूगोल पे चुनाव होता हमारे आपके संवाद के हिसाब से, तो वाकई हमारा देश एक स्वर्ण काल देश में होता है। एक हमारा जो है सोने की चिड़िया पहले कही गई थी, आज भी सोने की चिड़िया कही जाती है। नहीं, जिस आज की सरकार जो है इतिहास और भूगोल पर ही कार्य कर रही है, ज़्यादातर उस पर ही वर्क कर रही है, इसलिए मेरा सवाल था क्या इसको देखते हुए कंपटीशन तोड़ने और बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। ये तो पूरा देश जान रहा है। सावरकर को जबरदस्ती वीर सावरकर लिखा जा रहा है। कहीं भी हिस्ट्री में सावरकर को, कहीं भी आप देश हित में या आज़ादी की लड़ाई में आप सावरकर को कहीं नहीं पाएंगे। ऐसी हिस्ट्रियों को बिगाड़ने का जो काम चल रहा है, इसके लिए हम लोग ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एक बच्चों में स्पिरिट हो
अपने आगे नौकरी कैसे मिले। युवाओं का भी एक सपना है, उस सपने को जागरूक करने के लिए ये योजना जरूरी इसलिए चलाई जा रही है। ठीक है। किस तरह का मामला, किस लिए प्रेस वार्ता की गई है? ये मामला नहीं, कार्यक्रम है। राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता है जो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, जो जिला स्तरीय है। पिछले साल भी हम लोगों ने करवाया था, ये दूसरे साल द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। 13 और 14 सितंबर को तारीख निश्चित है, ऑनलाइन परीक्षा होगी। समय जो है अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक है। इस पीरियड में आप कभी भी दोनों दिन में एक दिन 30 मिनट का समय लगेगा, आप परीक्षा दे सकते हैं। 60 सवाल होंगे और 30 मिनट का समय है उसमें। और प्रथम प्राइज जो है लैपटॉप है, सेकंड प्राइज मोबाइल है, थर्ड प्राइज जो है टैबलेट है और सैकड़ों सांत्वना पुरस्कार है और ई सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रमाण पत्र भी पार्टी की तरफ से देंगे। और जो इसका सिलेबस है, जो सवाल आने का कहाँ से आएगा, तो प्रतियोगिता में भारत की सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर आधारित सवाल होंगे और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत के विकास से संबंधित योजनाएं व नीतियां, भारत में उद्योग धंधों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, कला साहित्य, पत्रकारिता एवं कृषि का विकास, राजीव गांधी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में पूछा जाएगा। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम को कराने का? बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और जो भारतीय जनता पार्टी इतिहास से जो खिलवाड़ कर रही है, आजकल इतिहास को मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको हम मिटने नहीं देंगे, कहीं न कहीं उसको हम जिंदा रखेंगे। जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारा इतिहास रहा है गौरवशाली, उसको हम कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे और कुत्सित मानसिकता वाले भाइयों की मानसिकता को हम लोग कहीं से भी पूर्ण नहीं होने देंगे।